औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसी हैं मेरे सब बहन भाई। सब बहन भाइयों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज शब कदर की रात है। बहुत नेक रात है, बहुत अज़मतों वाली रात है। तो इस नेक रात का सदका मेरी दुआ है कि सब बहन भाइयों की अल्लाह ताला दिली ख्वाहिश जितनी भी हैं अल्लाह ताला मंजूर करे और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, नेक ज़िंदगी अता करे। इस रात का सदका अल्लाह ताला आपके बच्चों को नेक बनाए, अल्लाह ताला आप लोगों के घर में बरकत डाले। तो देखिए, आज शब कदर की रात है। तो जब आप अपने छोटे बच्चों को समझाएंगे, मतलब कि आज हम कहेंगे कि नहीं, ये छोटे बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं है, पटाखे बजा रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, छोटे बच्चे हैं। अगर आज ही हम अपने बच्चों को तरबियत ना दे सकें तो हम फिर बड़े होने के बाद उसे तरबियत नहीं दे सकते। हमेशा अपने बच्चों को बचपन ही से तरबियत दें, ताकि बच्चों को पता होना चाहिए कि ये शब कदर की रात है, ये नेक रात है, इबादत की रात है। हम कहते हैं कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे हैं, खेल कूद रहे हैं, पटाखे ये वो। बच्चों को कहो कि ये तुम्हारा न्यू ड्रेस है, आपने स्टिच करवाना है, शब कदर की रात आने वाली है, इबादत की रात आने वाली है कि आप लोगों ने इबादत करनी है, ये ड्रेस पहन के आपने इबादत करनी है। शब कदर की रात जब आप एक तैयारियों में होंगे, शब कदर की रात की इबादत की तैयारियों में, एक अच्छा ड्रेस सिलवाएंगे, एक अच्छा परफ्यूम लेंगे, खुशबू लगाएंगे, बच्चों को कहेंगे कि अच्छी अच्छी न्यू जय नमाज लेंगे, बच्चों को कहेंगे कि शब कदर की रात हमने इबादत करनी है। तो हमारे बच्चे जब बड़े होंगे वो भी ऐसा ही करेंगे। उन्हें पता होगा ये रात किस लिए आती है, ये क्यों है। तो नहीं, हम इस चीज़ को नहीं समझते। हमारे मतलब के जो बच्चे होते हैं, हम बच्चों को कहते हैं भाई आप जिधर किधर से आप सुन रहे होंगे कि बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं पटाखों की, तो वालिदैन सुन रहे हैं, उन्हें मना नहीं कर रहे कि आप लोग ये जो रात आती है इबादत की रात होती है, आप इबादत किया करें, नेक रात है। अल्लाह ताला ने ये साल के बाद एक रात बनाता है अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इस रात में ना आप इबादत करें जितनी कर सकें। और दूसरी बात कि आप जब भी ये शब कदर की रात आए तो आप कोई भी सेवइयाँ ले लें, दूध ले लें, मीठी चीज़ बना के अपने ख़ुसूसी जितने आपके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, वालिदैन हो सकते हैं, बहन भाइयों में से हो सकता है, रिश्तेदारों में से हो सकता है, दुनिया में जो चले गए हैं, अपने हैं गैर हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, तो उनके लिए आपने ख़ुसूसी सेवइयाँ बनानी है, मीठी चीज़ जो भी बनानी है आपने। तो जब अभी सूरज गुरूब होने से दरमियान में आप लोगों ने उनको ख़त्म दिलाना है, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वो जब ये शब कदर की रात आती है तो वो चीखते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीख पुकार से बुलाते हैं अपनों को कि कोई अब हमारा है तो हमारे लिए इस दुनिया में आप लोग ज़िंदा हो, हम इस दुनिया से चले गए हैं, तो अगर कोई हमारा है तो हमें इस रात हमारे लिए कोई इबादत करें, हमें कुछ बख्शें। तो देखें, आज अगर आप अपने प्यारों के लिए, अगर आप अपने प्यारों के लिए आप कुछ पढ़ेंगे, नेकी करेंगे, उन्हें बख्शेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अज़मतों वाली रात है, बहुत अजीम रात है। तो इस रात का सदका अल्लाह ताला सब गुनाह कबीरा माफ़ कर देता है।
इंसान अपने गुनाह भी माफ़ करवाए और अपने जितने भी इस दुनिया से प्यारे चले गए हैं तो उनके भी गुनाह माफ़ करवाए। अल्लाह ताला से दुआ करें और वसीला बनाए इमाम ज़माना का। तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं इस रात माफ़ कर दूँगा। तो अल्लाह ताला कहता है कि 100 रकात नमाज भी आप पढ़ें, 2-2 रकात करके पढ़ लें। जितनी जैसे जैसे आप पढ़ सकते हैं कोशिश किया करें कि आप 100 रकात नमाज पढ़ा करें और कुरान पाक की तिलावत कर लें। देखिए हमारे लिए बहुत सी रातें आती हैं जिसमें हम सोते हैं और बहुत सारी नींद कर लेते हैं। हम दिन को भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हम ड्यूटी पे सुबह नहीं जाएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। हमारे मतलब कि पूरा साल हमने कमाया है तो इस रात अगर हम इबादत करके दिन को रेस्ट कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। हमारे जो बैंक बैलेंस हैं उसमें कोई कमी नहीं आ जाएगी। तो देखिए कोशिश करना कि पूरी रात आप इबादत करें, इबादत में मसरूफ़ रहें और अपने बच्चों को साथ बिठाएं ताकि बच्चों को भी पता हो कि इस रात सोना नहीं है, इस रात ये रात इबादत की रात है और इबादत ही करनी है। जब हम अपने प्यारों के लिए कुछ पढ़ के उन्हें बख्शेंगे, उनकी गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करेंगे तो कल को हमने भी मरना है, उसी कब्र में हमने भी जाना है। तो पता नहीं ये ज़िंदगी कब तक है, कब चली जाए। तो इस दुनिया से हमने भी जाना है। आज हम अपनों बड़ों के लिए, अपनों के लिए हम पढ़ेंगे, कल को हमारे बच्चे हमारे लिए पढ़ेंगे, क्योंकि मौत का प्याला हर किसी ने पीना है और ये बरहक है, ये आनी है। तो आज आप जिंदा हो, कल वो भी जिंदा थे। यही शब रात थी, यही शब कदर की रात थी, वो भी जिंदा थे और उनके चले गए और उन्होंने भी हमारी तरह ये रात गुजारी। आज वो चले गए, हम इस दुनिया में हैं, कल हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे होंगे। आज आप उनके लिए बख्शिश की दुआ करेंगे तो कल हमारे बच्चे हमारे लिए करेंगे। तो अपने बच्चों को साथ बिठाया करें, जब भी आप इबादत किया करें कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को साथ बिठाया करें ताकि बचपन ही से बच्चों को शौक़ डालें नमाज का, तिलावत का। बच्चों को शौक़ होगा तो वो बड़े हो के भी इस चीज़ की तरफ शौक़ रखेंगे। तो देखें आप इस चीज़ को नोट किया करें कि अगर सुबह उठते ही यूं ही अजान आपके कान में आए, आप उठो, आप वज़ू करें, आप नमाज़ पढ़ें, तिलावत कुरान पाक की तिलावत करें। तो जब भी अब हमारे बच्चे होंगे, छोटे होंगे, तो वो देखेंगे हमारे वालिदैन नमाज़ पढ़ रहे हैं, अजान हो रही है, चलो बेटा उठो उठो उठो, अजान हो रही है, नमाज का टाइम हो रहा है। तो जब हम उठेंगे तो हमारे बच्चों की वही आदत होगी। अगर हम सुबह सुबह उठ के मतलब म्यूज़िक चला दें, डांस नाचना, तो हमारे बच्चे उठते ही, आँख खुलते ही वही म्यूज़िक की तरफ जाएंगे। जैसा आप करोगे तो आपके बच्चे जो हैं, आपकी आने वाली नस्लें हैं, वो वैसा ही करेंगे। कोशिश किया करें कि जब भी कोई नेक काम किया करें तो अपने बच्चों को साथ बिठाया करें ताकि बच्चों को भी पता हो कि ये टाइम इबादत का है। और ये मतलब कि हर चीज़ का बच्चों को पता होना चाहिए। बच्चों को, छोटे बच्चों को आप समझाएंगे तो उसके माइंड में सब कुछ होगा, वो बड़े होकर सब कुछ समझेंगे। अगर आप अपने बच्चों को ये बचपन ही में नहीं सिखा सकते तो वो इसे ईद बना के, पटाखों वाली ईद बना के ज़िंदगी गुजार देंगे। अगर आप अपने बच्चों को बताएंगे कि ये रात किस लिए आती है, ये इबादत के लिए आती है, तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे बड़े हो के भी इबादत करेंगे, इस रात का वेट करेंगे और अपने आने वाली नस्लों को भी बताएंगे कि ये रात किस लिए है। और दूसरी बात करते हैं कि हमारे प्यारे इमाम हमारे इस गैब में हैं, गैबत में हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे ख़त को पढ़ सकते हैं। इस रात देखिए हम गुनहगार हैं, हम बहुत गुनहगार हैं। हमारे इस मुल्क में क्या हो रहा है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि
किसके घर में दिया जल रहा है, किस घर में खाना बन रहा है, किस घर में नहीं बन रहा। गुर्बत इतनी है कि किसी भूखे का हमें पता ही नहीं है कि भूख क्या चीज़ है। तो यही रात है इबादत की, जिस रात में इबादत करके अल्लाह से बहुत कुछ मांग सकते हैं और अपने इमाम को एक रोका लिख सकते हैं, खत लिख सकते हैं। वो गफूर रहीम है, उसने इतना हुक्म दिया है कि वो आपका खत पढ़ते हैं। हमारे जो इमाम हैं, आप खत लिखेंगे इस रात को और लिखा करें कि शायद हमारे जो गुनाह हैं उनकी वजह से हमारे इमाम इस दुनिया में गैब हैं। वो कोशिश करें कि वो जल्द तशरीफ़ लाएं इस दुनिया में। हमारे गुनाहों की वजह से पता नहीं हम कितने गुनाहगार हैं, क्या क्या गुनाह करते हैं। हम कहें कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए नेमतें बनाई, जो अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, नाम दिया, शोहरत, हाथ पाँव दिए, अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें अता की। फल बनाए, खाने के लिए बनाए, हमारे सोने के लिए रात बनाई, दिन बनाया कमाने के लिए। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इस दुनिया में आप लोगों को भेजा, सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि आप लोग पैसा पैसा कमाना, एक महल, गाड़ियाँ नहीं। अल्लाह ताला ने कुछ मखसूस टाइम रखे हैं अपनी इबादत के लिए। अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए इस दुनिया में हमें भेजा है। अपने इमाम को ख़त ज़रूर लिखिएगा और उसमें ज़रूर लिखिएगा कि हमारे इमाम, इस दुनिया में हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे इमाम ज़माना कहते हैं, जब एक बहते हुए पानी से एक ख़त उठाते हैं, उन्हें बहुत शिद्दत से वेट होता है कि किसी ख़त में ये लिखा हो कि मेरा मौला किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ दी है, लेकिन सिर्फ आप नहीं है, अब आपकी कमी है, आप आ जाएं। हमारे इमाम को इस चीज़ का हमारे इमाम को इस चीज़ का इंतज़ार, किसी ख़त में शायद लिखा हो। ख़त लिखिएगा, अपनी परेशानियां भी लिखा करें, क्योंकि जो ज़िंदगी के साथ साथ हैं, अपनी दिली ख्वाहिशें हैं। यही रात है आपकी कबूलियत की, आपकी दिल की हसरतें होंगी, अरमान होंगे, तो आप इसी रात को, इबादत की रात को, आप इबादत करके अल्लाह से मांग के देखें। अल्लाह सबकी सुनते हैं। हम गुनहगार हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारी खुदा नहीं सुनते, लेकिन खुदा सुनते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं एक बार ना दिल से मांग के देख,
हमें मांगना ही नहीं आता। हम अल्लाह से दिल से मांगे तो हमारी दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन हमें मांगना नहीं आता, कभी दिल से मांगी ही नहीं है। हमारे दिल में ये बातें होती हैं कि अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला कबूल करते हैं। कभी दिल से